वेद कहता है, वेद कहता है कि गायत्री किसे करनी है और किसे नहीं करनी है। वेद ने बताया। तो वेद ने क्या बताया? वेद ने बताया कि जो गायत्री करेगा वो शिखा और सूत्र धारण करने वाला होगा, वो पुरुष शरीर में होगा, विप्र होगा, ब्राह्मण होगा। तो अब मैं वेद के खिलाफ चला जाऊं क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं यहाँ कोई किसी के चर्चा नहीं कर रहा। वेद ने बताया। अच्छा, उसमें एक कंडीशन और डाल दी उन्होंने कहा त्रिकाल संध्या वाला होना चाहिए। आप पढ़िए उसे। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, अगर आप पूरे दर्शन को समझें, पूरे दर्शन को जानें, तो इस स्थिति में अगर हम जाएं, इस स्थिति को अगर हम समझें और देखें, तो आप खुद विचार कर लीजिए कि अगर ऐसा कोई दर्शन है जिसमें स्त्री की चर्चा ही नहीं आई। फिर मैंने ये भी बताया कि गायत्री मंत्र ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल है। स्त्री मन, स्त्री शरीर पुरुष की अपेक्षा में अलग है। उसका विचार कोमल है, उसको बनाया सृजन के लिए है, उसको बनाया अलग चीजों के लिए है। हर काम हर किसी के लिए नहीं बनाया गया। क्यों हम ये जिद करें कि मेरे लिए काम, मैं ये भी करूंगा? इसमें जिद वाली कोई बात नहीं। एक मान लीजिए आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, चूंकि वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मकान सिविल का वर्क भी वो करवा ले, वो आपको दूसरे काम भी करने दे, वो एक अच्छा प्लम्बिंग में भी आपको राय दे। कैसे दे सकता है? ही इज वन ऑफ गुड डॉक्टर ऑफ योर सिटी, लेकिन वो इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, प्लम्बर का काम प्लम्बर करेगा, आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्चर वाला करेगा। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। आज की समस्या क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या ये है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को इस चीज के लिए क्यों रोका जा रहा है। मैं कहता हूं इसके लिए प्लीज दूसरे पंथों को देखिए, वो लोग अपने अपने कामों को कितने अच्छे से करते हैं। आज देखिए, मुस्लिम्स का मक्का मदीना है, लोग हजारों लाखों खर्च करते हैं और वहां जाते हैं, पूरी दुनिया भर से जाते हैं। लेकिन ये श्रावण उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन कितने लोग हैं जो कांवड़ भरते हैं? कितने लोग हैं? हम उन कार्यों को नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, लेकिन जो आपको मना कर दिया गया उन कार्यों में हर व्यक्ति अधिकार जमा के बैठा है कि मुझे ये करना चाहिए। मैं उन सारी बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए धर्म ने कह दिया ऐसा नहीं करना, तो धर्म के आगे कौन? धर्म के आगे प्रश्न कैसा? हम धर्म से बड़े तो नहीं है। आपने कथा में सुना है कि भगवान महादेव जब नंदी के ऊपर बैठे तो उल्टे बैठे। किसी ने पूछा क्यों भैया उल्टी क्यों बैठ गए? बोला नंदी है धर्म, धर्म जहां ले जाएगा मैं वहां अपने आप पहुंच जाऊंगा, और मैं अगर धर्म के साथ अपने नेत्र जोड़ दूंगा तो मैं गलत जगह चला जाऊंगा। अब आप महादेव को भी नहीं मानेंगे, वेद को भी नहीं मानेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। सो दिस इज द मेन पर्पस। दूसरी चीज, गायत्री इतना बड़ा यंत्र है, इतना बड़ा यंत्र है, कई सारे ब्रह्मास्त्र उसके आगे छोटे हैं, विस्फोट करता है वो। उस विस्फोट से अगर आपकी ब्रेन की नस फट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गर्भाशय गिर जाता है उससे। जी हाँ, गर्भाशय गिर जाता है। पढ़िए जरा ये। हाँ, कोई विदुषी महिला हो, बिल्कुल उस क्षेत्र में जा चुकी है, उसके लिए, सबके लिए नहीं है। हालांकि महिला की फिर भी बात नहीं करी गई यहां पर। अच्छा, इवन दो सामान्य पुरुष की भी बात नहीं करी गई, यहां तो सामान्य ब्राह्मण की भी बात नहीं की गई कि वो गायत्री कर ले। वो जो त्रिकाल करता है, जो शिखा सूत्र धारण किए हुए है, अब आप बताइए मुझे, तो इसमें स्त्री वाली बात आई कहां से? तो जो जिसका काम है वही करने दो ना भाई। जो जिसका काम है वो अच्छे से करे, अच्छी बात है।